अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निजाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त मियो अस्पताल के मुर्दा खाना के बाहर मौजूद हैं, जहां पर मुल्जिम एहसन शाह की लाश लाई गई है। मुल्जिम एहसन शाह अमीर बलाच टीपू कत्ल केस का मुल्जिम था और पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया है कि एहसन शाह को बरामदगी के लिए थाना शादबाग की हदूद के इलाके में लेके जाया जा रहा था, जहां पर मुल्जिम एहसन शाह के भाई अली रजा और उसके दीगर साथियों ने सीआईए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन की टीम के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुल्जिम एहसन शाह जख्मी हो गया, जिसको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। अभी मेरा कैमरामैन शाहजेब भट्टी आपको दिखा सकता है कि इस वक्त यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां मुर्दा खाना के बाहर खड़ी हुई हैं और इसमें एहलकार भी मौजूद हैं। कम से कम 4 थानों की नफरी है जो यहाँ पर मुर्दा खाना के बाहर और अंदर लगाई गई है, जो ड्यूटी पर यहाँ पर एहलकार तैनात है। एहसन शाह का हम आपको बताते चले कि ये वो मुल्जिम है जो मकतूल अमीर बलाच टीपू का करीबी दोस्त था और कई सालों से इसकी दोस्ती थी। ये थोड़ा सा हम आपको बताते भी चलें कि अमीर बलाच पर हमला हुआ था एक साबिक डीएसपी के बेटे की शादी की तकरीब में, और सारी की सारी मुखबरी का इल्जाम एहसन शाह के ऊपर था। एहसन शाह उन दौरान सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के लिए गया हुआ था और वहां से इसने तीफी भट्ट जो मरकजी मुल्जिम है इस मुकदमे के अमीर बलाच कत्ल केस के, और गोगी भट्ट और दीगर जो इसमें नामजद और नामालूम मुल्जिमान हैं उनको मुखबरी की। जब यह हमला हुआ था मकतूल अमीर बलाच के ऊपर, तो हमला आवर जो है वो वहीं पर ही मारा गया था। इसके अलावा एहसन शाह जब वापस आया तो हम आपको थोड़ा सा ये भी बताते चले कि हमने इसका इंटरव्यू किया था 26 तारीख को और 27 तारीख को इंटरव्यू ऑन एयर हुआ, और 28 तारीख को एहसन शाह को पुलिस ने ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन ने मुल्जिम एहसन शाह को गिरफ्तार किया था। मुल्जिम एहसन शाह जेल में था और एहसन शाह को बरामदगी के लिए लाया गया था। पुलिस का ये बताना है, पुलिस का ये भी बताना है कि एहसन शाह को शादबाग के इलाके में लेके जाया जा रहा था कि इसी दौरान एहसन शाह का भाई अली रजा और उसके साथी एहसन शाह को छुड़वाने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और मौजूदा तौर पर तमाम तर जो अहलकार थे जो उस वक्त एहसन शाह को बरामदगी के लिए लेकर जा रहे थे वो महफूज रहे। अब ये भी इतलात सामने आ रही है और ये पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुल्जिम एहसन शाह के भाई अली रजा और जो दीगर साथी थे जिन्होंने एहसन शाह के ऊपर फायरिंग की, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी नाकाबंदी कर दी गई है और मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगा दिए गए हैं, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मुल्जिम एहसन शाह एक हाई प्रोफाइल मुल्जिम था जो अब ये बताया जा रहा है कि अपने ही भाई यानी अली रजा और उसके साथ जो साथी आए थे उनकी फायरिंग से हलाक हो गया है। मुल्जिम एहसन शाह सऊदी अरब में था जब मकतूल अमीर बलाच टीपू के ऊपर कातिलाना हमला हुआ और ये बाद में जब वापस पाकिस्तान आया तो ये बताता रहा कि एहसन शाह कि मेरी अमीर बलाच के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती थी, भाइयों वाला ताल्लुक था और कई सालों से था, यानी कि एक दिन यानी 24 घंटों में कई घंटे दोनों साथ गुजारते थे। तो ये आपको हम इतलात अभी तक की पहुंचा रहे हैं आप तक कि ये मुर्दा खाना है जिसके बाहर हम मौजूद हैं और मुल्जिम एहसन शाह की लाश इस वक्त मुर्दा खाना में मौजूद है। पुलिस जराये से हमारी बात हुई है तो उनका बताना है कि जो गोलियां चलाई गई हैं मुल्जिमान की जानिब से उनका अभी तयन नहीं किया गया, क्योंकि जब पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा तो उसमें मालूम होगा कि कितनी गोलियां मुल्जिम एहसन शाह को मारी गई हैं। तो ये बड़ी खबर है कि अमीर बलाच टीपू कत्ल केस का मुल्जिम और मकतूल का करीबी दोस्त अपने ही भाई और दीगर साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया है। हम आपको मजीद भी इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।